स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। Can you buy me a drink? क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? और वैसे भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनसे तुम ये कह सकती हो। लोग तो बहुत हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई नहीं, तो सोचा तुमसे बात की जाए। पर मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? I'm not hot, gorgeous, beautiful. Yes, you are. But I'm really sorry. मैं committed हूँ। There she is. Hi, gorgeous. Hi. किसे ढूंढ रही हो? आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? जी हाँ, she's my mom. और हाँ मॉम, आपकी चॉइस ना परफेक्ट है। He's the right guy for you. एक्चुअली ये तुम्हें चेक करना चाहती थी। अरे पागल हो क्या? इसकी जगह अगर मैं भी होता तो यही करता। बेटी है तुम्हारी, इतना तो हक बनता है। तो इसी बात पर अपने होने वाली बेटी को ड्रिंक तो पिला दो। तो आप लोगों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? Yeah, thank you. Hi, myself Ved. Thanks once again, Ved. इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, ये आपका फोन ट्रेडमिल के पास रह गया था। थैंक यू। एक मिनट, एक्चुअली मेरा घर आपके घर के रास्ते में ही पड़ेगा, तो क्या आप मुझे आनंद चौक तक छोड़ देंगी? ओके। वैसे मैं कुछ स्पेशल हूँ या हर लड़की के साथ यही पैतरे आजमाते हो? मतलब? मेरी उम्र जानते हो? जी हाँ, बिल्कुल। और फिर भी मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर किसी की हेल्प करना या किसी की रिस्पेक्ट करना फ्लर्टिंग कहा जाता है तो ठीक। वैसे डायलॉग बाजी बहुत अच्छी कर लेते हो और होमवर्क भी तुमने बहुत अच्छा करके रखा है। ये भी जानते हो कि मैं कहाँ रहती हूँ? वाह, फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और महिलाओं की सशक्तिकरण का काम करती हूँ। जी। और फ्लर्ट करने के लिए मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूँ। जी देखिए, ये सच है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। वो क्या है कि मैं मेरी सिस्टर निर्मला, वो डॉरी वाला केस उसी का ही था। मेरी फैमिली जो है वो आपकी बहुत ही शुक्रगुजार है। आप ही की वजह से मेरी बहन के ससुराल वालों को सजा मिली थी। देखिए, बस मुझे ये कॉर्नर पे रोक दीजिए, मैं यहीं से चला जाऊंगा। जस्ट अ मिनट। थैंक यू। एक मिनट। जी। ये रहा मेरा कार्ड।
कभी वक्त मिले तो आकर मिलना। श्योर, थैंक यू, बाय। तो इस तरह आप लोगों में बातचीत और मुलाकातें हुई। हाँ मॉम, आप सच में बहुत लकी हो। हाँ प्रशांत, अच्छा तुम पहुंच गए, ठीक है हम बाहर आते हैं। ओके बाय। प्रशांत, लुकिंग कॉन्शियस। थैंक यू। ये प्रशांत है। हाय। हाय प्रशांत। हाय। बेवकूफ समझते हैं मुझे। मैं अभी आई। मेरे पास आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। मैं अभी आती हूँ। Gorgeous. थैंक यू। अरे प्रशांत, Yeah? स्पेशल ओकेजन के लिए जो तुम गिफ्ट लाए हो वो तो दिखाओ। Yeah, sure. Here we go. Cheers, guys. Thank you. And enjoy. Bye. Enjoy. नहीं यार, मुझे एक बात करनी थी वो एक No. Bye. नंदिता। तुम जानती हो मैं कितना लकी हूँ, मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली बीवी मिली है और जानवी जैसी बेटी। ये मोमेंट तो सेलिब्रेशन का बनता है। यार तुम्हारी मॉम ने हमारी शादी के टाइम पे खुद अपनी शादी कर ली। प्रशांत, shut up. यार मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तुम ये सब बोलकर ना हमारी फ्रेंडशिप मत खराब करो। कल को हमारा आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा, पता नहीं हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी देन। और वैसे भी माँ की अब एज बढ़ती जा रही है, उनको संभालने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए उनको भी तो एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है ना, समझे? जानवी, मैंने सिर्फ तुम्हारी मॉम से शादी नहीं की है, बल्कि तुम्हें भी अपनी फैमिली बनाया है। आप लोग यहाँ? वे चाहता था कि ये मोमेंट हम साथ में सेलिब्रेट करें। सो सेलिब्रेट करें? यहाँ अच्छा। ये मैं डाल देता हूँ। हाँ। Guys. Oh, थैंक यू। thanks. या थैंक यू। मैं लेता हूँ। Cheers. Cheers.
Are you okay, baby? हाँ बेटा, Mom, sorry everyone. मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है. मैं जा रही हूँ अपने रूम में. Good night everyone. ओके गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट एनीवेज मैं भी चलता हूँ, निकलता हूँ अब, बहुत देर होगी मेरे को। अरे एक सेकंड, सॉरी। अरे प्रशांत, तुम जाने की हालत में नहीं हो बेटा। नहीं आई एम फाइन, आई कैन गो आंटी। प्रशांत सुनो मेरी बात सुनो, आज रात यहीं पे रुक जाओ। वेद इसे प्लीज गेस्ट रूम तक पहुंचा दो। हाँ मैं ऐसे गेस्ट रूम में पहुंचा देता हूँ। आप पहुंचाएंगे? हाँ आप बिजी हैं? अरे चल ओके नंदिता, मैं तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर अब ये मेरा भी घर है। और नंदिता मुझे लगता है कि प्रशांत का इस टाइम इस घर में रहना, आई डोंट थिंक कि मतलब वेद, प्रशांत भी इस घर का हिस्सा है, जानवी के साथ पढ़ता है, उसका अच्छा दोस्त है। He's a good boy. नंदिता, ज्यादातर मर्द एक जैसे ही होते हैं। ज्यादातर मतलब तुम भी? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब नंदिता, हो सकता है कि वो बहाना बना रहा हो और रात को कुछ गलत वलत कर दे तो। कम ऑन वेद, अब इतनी रात को इतना ड्रिंक करने के बाद वो अकेले कैसे जाता? एक्सीडेंट हो जाता उसका तो। यहाँ रहकर एक्सीडेंट हो गया तो? वेद पता नहीं तुम क्या क्या सोच रहे हो, इतना स्ट्रेस मत लो। Come give me a hug. Come. I love you. अभी जो कुछ भी हुआ उसे देखकर यकीन नहीं होता कि वेद का असल चेहरा इतना घिनौना है। मुझे समझ नहीं आता कि दूसरों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करके आखिर लोगों को मिलता क्या है। कैसे इस हद तक गिर जाते हैं लोग। शादी की पहली ही रात और इस आदमी ने अपना असल चेहरा, असल रूप दिखा दिया। नंदिता ने यह सोचकर वेद से शादी की थी कि वो जीवन भर उसका साथ देगा, उसकी और जानवी की जिंदगी में खुशियां भर देगा। लेकिन वेद तो एक हैवान निकला। यह तो साफ था कि नंदिता से शादी करने के पीछे वेद की सोच और वजह घटिया थी, लेकिन उसका असल इरादा, असल मकसद क्या था, ये तो सिर्फ वही जानता था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। यार कल रात को पता नहीं क्या हुआ, आई मीन इतनी कैसे चढ़ गई, कब आंख लगी कुछ पता ही नहीं चला। सच में यार, सेम है। अचानक से कुछ होश ही नहीं रहा और नींद भी आ गई।
मैं जूस लेकर आता हूँ, किसी को चाहिए? तो थैंक्स यार। I'm so sorry रे, मैं अपनी सुहागरात पर सो गई। लगता है एज का असर है। और पता है, मैं इतना थक गई थी और ऊपर से शैंपेन, कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं बेबी, अभी तो बहुत जिंदगी में बाकी है। और फिर हर रात मॉम, मैं बस पानी लेने आई थी। मैं जा रही हूँ। हाँ यार। जानवी इज लाइक अ फ्रेंड, पर सच कहूं मुझे इसके सामने बहुत शर्म आती है। आफ्टर ऑल बेटी है मेरी वो। पर मुझे तो नहीं आती। यहाँ यहाँ क्या प्रॉब्लम है? और इनफैक्ट किचन इज अ नाइस प्लेस। ओके, आई एम गेम फॉर इट। चोरी छिपे कुछ भी करने का मजा अलग ही होता है। कल रात को तुम्हें क्या हो गया? तुम सडनली सो गई। कुछ तो रीजन होगा ना। तुम्हारे हिसाब से तुम थक गई थी और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एज हो गई। मैडम, यू नो व्हाट, तुम अभी भी 20 साल की लड़की की तरह फिट हो। अच्छा चलो मान लेते हैं, तो मैं तो तुमसे भी यंग हूँ। अच्छा मुझे छोड़ो, जानवी और प्रशांत वो तो मुझसे भी यंग है। तुमने एक चीज नोटिस की, कल रात को शैंपेन पीने से पहले हम सब नॉर्मल थे, यू नो। प्रशांत, जी आंटी। आई थिंक यू मस्ट लीव नाउ। वैसे भी तुम्हें बहुत देर हो रही है। देर हो रही होगी आंटी, आई मीन मेरा कोई घर पे वेट थोड़ी ना कर रहा है, मैं तो वैसे भी अकेला रहता हूँ। प्रशांत, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। प्लीज लीव। ओके आंटी। मॉम, जानवी, शादी इज ओवर ना, बट अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। आईएएस की तैयारी कर रही हो, भूल गई? प्लीज गो एंड स्टडी। बट मॉम, गो एंड स्टडी। जानवी, नंदिता बेबी, क्या तुम भी किसी भी चीज को इतना ऑब्वियस क्यों कर देती हो? जानवी मेरी जान है, मैं उसे किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हुए नहीं देख सकती। और अगर कोई भी उसकी लाइफ में खतरा बनता नजर आया, मैं उसकी जान लेती। जानवी, वो मुझे ना एक इम्पोर्टेंट मेल भेजना है, तो कैन आई यूज द लैपटॉप प्लीज? हाँ श्योर। थैंक यू। जानवी, शायद तुम्हें किसी ने कुछ इनबॉक्स किया है। ये देखो क्या है। ये सब क्या जानवी? नंदिता, इधर आओ, ये देखो, ये क्या है? क्या हुआ? इधर तो आओ, देखो इसे।
मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। प्लीज ट्रस्ट मी ना मॉम, मुझे नहीं पता ये पिक्चर्स कैसे आई हैं, कब ली गई है। नंदिता ये देखो, इस पिक्चर में जानवी ने वही ड्रेस पहनी है जो उसने हमारी शादी की रात को पहनी थी। रिमेंबर? मैंने कहा था ना तुमसे नंदिता, वो एक्सीडेंट, ये सब कुछ उस प्रशांत का किया था। That very family member. मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं इस प्रशांत को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नंदिता, मेरी बात सुन। वेट, छोड़ इसे। देखो, ऐसे हाइपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? हमें जो कुछ भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। अगर ये बात पुलिस को पता लगी ना, तो इसमें बदनामी हमारी जानवी की ही होगी यार। मैं एक काम करता हूं, मैं प्रशांत से खुद जाकर बात करता हूं, उसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके, डोंट वरी। मैं आता हूं। प्रशांत से क्या बात हुई? ये सब एक बुरा सपना है। Our worst nightmare is coming true. उस प्रशांत ने हमें धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा उसने हमारा। तुम जानती हो उसने हमारे साथ क्या किया? उसने कहा कि उन फोटोज को लौटाने के लिए उसे मुझसे 50 लाख रुपए चाहिए। What? मैंने कहा था तुमसे कि वो लड़का ठीक नहीं है, और तुम अब कहां से लाएंगे 50 लाख? So called your family member. जानवी, 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 ये क्या कर रही हो तुम? मैं प्रशांत को जान से मार डालूंगी। तुम पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या करोगी? उसे शूट करोगी और फिर सब कुछ खत्म? अरे लाइफ में कितनी सिचुएशंस, कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या ऐसे हैंडल करोगी? और ये सब छोड़ो, लोग क्या कहेंगे कि माँ ने बुढ़ापे में जवान लौंडे से शादी कर ली और बेटी ने जिस दोस्त के साथ गुलछर्रे उड़ा उसी का ही कत्ल कर दिया। हाँ, ये सब सुनना चाहती हो तुम? तुम देखो, ठंडे दिमाग से काम लो। हाँ, ये मुझे तो बैठो यहां पे आराम से। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। बोल, फिर से पुलिस? आप प्रशांत को जानती नहीं है, वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही शातिर आदमी है वो। अगर वो अरेस्ट हो गया ना, तो सारी वीडियो, सारी फोटोज को इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। ये हमारी जानवी की इज्जत का सवाल है। हमें बहुत ही सावधानी से और सोच समझकर अगला कदम उठाना होगा। थिंक अबाउट दैट। वेद ने कितनी चालाकी से नंदिता को अपनी बातों से डराया और पुलिस के पास जाने से रोक लिया, और नंदिता ने भी आंख बंद करके उसकी बातें मान ली। ऐसी परिस्थिति में लोग अपना संयम खो बैठते हैं, यह बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन अक्सर यही चूक आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किल की वजह बन जाती है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है या आपके परिवार के साथ होता है कुछ, तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि संयम से काम लें और सबसे पहले पुलिस को इस बात की सूचना दें। इस तरह के हालात से निपटने के लिए हमारे देश में कई कानून हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, और पुलिस भी ऐसे केसेस को बेहद गंभीरता से लेती है और उचित कार्यवाही करती है। आप चाहें तो आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जा सकती है। चुप बैठे रहने से किसी भी परेशानी का हल नहीं निकलता है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाइए
उन्हें उनके किए की उचित सजा दिलवाइए। मैं देखता हूँ। मिस नंदिता शर्मा जी, चिमटा कोरियर है। ओके, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। नंदिता, ये कुरियर तो तुम्हारे नाम से लो। बोल के देखो ना। नंदिता, इसे तुम ही खोलो। कुछ पर्सनल भी तो हो सकते हैं ना इसमें। ऑफ कोर्स। फिर से जानवी की फोटोग्राफ्स। जानवी? The number you are trying to call is currently busy. समय की विडंबना देखो वेद। कल तक मैं समाज की दूसरी औरतों के लिए लड़ा करती थी, मगर आज जब मेरी खुद की बेटी परेशानी में है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। मैंने अपना सबसे अच्छा फ्रेंड माना था, किया तुमने ये सब। तो बैठो, मैं देखता हूँ। हेलो जी सर। आप नहीं, जस्ट अ सेकेंड, वो है यहीं पे, मैं बात करवाता हूँ आपकी। जी नंदिता, वो मिनिस्टर के सेक्रेटरी का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो नंदिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है कि आपको स्टेट ऑनर से नवाजा जाए। जी। और जब तक ये अवार्ड अनाउंस नहीं हो जाते, प्लीज आप इस बात को सीक्रेट ही रखिएगा। ओके। क्या हुआ नंदिता? वो मुझे अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं, पर ऐसी सिचुएशन में मैं ये अवार्ड तो सोच भी नहीं सकती। नंदिता सुनो, मैं जानता हूँ जानवी के साथ बहुत बुरा हुआ है और उस प्रशांत ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। लेकिन नंदिता क्या करें, तुम्हारी पूरी उम्र की तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। परवेद, जिन प्रिंसिपल्स के लिए मैं आज तक संघर्ष करती आई हूं, उन्हें कैसे छोड़ सकती हूं? नंदिता देखो, अगर हमने इस बार समझौता कर लिया
तो शायद जिंदगी में कभी करना ना पड़े, लेकिन अगर इस बार समझौता नहीं किया तो जिंदगी में कभी कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ये अवार्ड तुम्हें मिल गया तो फॉरेन कंट्री से तुम्हें ग्रांट्स मिलेंगी, और जानवी के आईएएस के एग्जाम्स भी सर पर है ना। और इतना पढ़ लिखने के बाद अगर उसका सपना पूरा नहीं हुआ और इतने डिप्रेशन में आकर वो फेल हो गई तो एज अ पेरेंट्स हमारी गलती होगी। और अगर ये फोटोज और वीडियोस मार्केट में आ गई तो पुलिस वेरिफिकेशन खतरे में पड़ जाएगी। सोचो नंदिता, सोचो, ये प्रशांत ने धोखे से वीडियोस और फोटोज ली हैं। एक बार ये वीडियोस और फोटोज मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखो, कभी कभार 2 कदम आगे चलने के लिए हमें 1 कदम पीछे लेना ही पड़ता है। Sorry, Mom. It's not your fault. कितना मांगा है उसने? तुम्हें साथ में नहीं आना चाहिए था। हम दोनों माँ बेटी का अकेला सहारा हो तुम। मैं तुम्हें अकेले कैसे आने दे सकती थी? देखो, अब उसने कहा था कि पैसे यहीं डाल देना, वो फोटोज और वीडियोस घर भेज देगा। अब उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं हमारे पास। चल पीछे। प्रशांत ने बोला था इसे मारने के लिए। उसने बोला कि बाद में उसकी बेटी को ब्लैकमेल करके वो सारे पैसे हड़प करेगा। देखा, मैंने कहा था ना प्रशांत कितना घटिया इंसान है। अरे पैसे तो ले लिया, अब तुम्हारी जान के पीछे पड़ा। ये क्या किया तुमने? शूट कर दिया? तुम पागल हो क्या? तुम ये मुझे दो। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। मैं बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा, तुम जाओ घर। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। जाओ नंदिता, नंदिता जाओ, जाओ नंदिता। वेद ने नंदिता को एक समाज सेविका से गुनहगार बना दिया, एक मां को कातिल बना दिया उसने। यहां नंदिता की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि अपनी बेटी जानवी के सम्मान की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, इस बात से बेखबर कि वो दरअसल वेद के षड्यंत्र की शिकार बनती जा रही थी। काश के नंदिता ने पहले ही वेद के असल इरादों को समझने की सावधानी बरती होती। काश कि वो उसी वक्त पुलिस के पास चली गई होती जब उसने प्रशांत और जानवी के फोटो देखे थे, तो उसकी, जानवी और प्रशांत की जिंदगी यूं बर्बाद न हुई होती। पर क्या अब भी वेद की सच्चाई नंदिता के सामने आ पाएगी? तुम फिक्र मत करो, मैंने बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। तुम दोनों बस अपना ध्यान रखो और शांत रहो। और हाँ, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर मीडिया को इसके बारे में पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम दोनों एक काम करो, कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ, या फिर उस गांव चले जाओ जहां पे तुम्हारा एनजीओ काम करता है। मैं यहाँ का मैनेज कर लूंगा। ओके, ठीक है। तुम्हें शायद कुछ पैसों की जरूरत पड़े, मैं कुछ चेक साइन करके दे देती हूँ। तुम चिंता मत करो, मुझे पैसों की नहीं, तुम दोनों की फिक्र है। तुम बस जल्दी से जल्दी निकलो। और हाँ, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा तुम मॉर्निंग में निकल गए थे। थैंक यू वेद,
हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। अपना ख्याल रखना। तुम दोनों भी। तू बस इस पे नजर रख, मैं अपने प्लान का आखिरी पासा फेंक कर आता हूं। और तू इतनी जल्दी क्या मरने की तुझे है? अभी टाइम है तेरे पास मरने का मेरे भाई, मेरा काम तो पूरा होने दे। व्हाइट कलर की कार है, नंबर है MH43E8652, मुंबई कोल्हापुर हाईवे। मैं उन्हें बातों में उलझा कर रखता हूँ और अंबोली घाट के पास रुकने के लिए बोलता हूँ। तुम बस उनका काम वहीं तमाम कर देना, काम हो जाएगा। हाँ नंदिता, कहाँ पहुंचे तुम लोग? बस हम अंबोली घाट चढ़ रहे हैं। क्या तुम ड्राइव करते करते बात कर रही हो? अरे तुम पहले गाड़ी साइड में लगाओ साइड में। अच्छा एक मिनट। हेलो, हाँ बोल मेरे शेर। सर जी आपका काम हो गया है, गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, बचने का कोई सवाल नहीं उठता। वेरी गुड। अब सब कुछ मेरा हो गया, सब कुछ। कितना बड़ा गेम खेला बे तूने। अबे तू बच निकला वहां से, क्या बात है। खैर वो क्या है ना, मुझे ये खेल खेलना पड़ा। एंड आई एम रियली सॉरी यार कि मुझे अपने प्लान के लिए तेरे नाम का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि कहीं अगर मैं अपने प्लान में अटक जाता तो तुझे बलि का बकरा बना देता। लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना, नो कंफ्यूजन। अब मरने के लिए तैयार हो जा। और उधर जानवी और नंदिता का तो एक्सीडेंट हुआ, डेथ उनकी एक्सीडेंट से हुई है, तो मुझ पर कौन शक करेगा? हाँ?
क्योंकि ना मैंने कोई पेपर पे साइन करवाया, ना ही कोई पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करवाया, तो कानून उस पर शक करेगा ही नहीं। और नंदिता के साथ तो मैंने रजिस्टर्ड मैरिज की है। So no शक। अब तेरा खेल खत्म। हैंड्स अप। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसको। इतना बड़ा धोखा, हमने तुम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और तुमने हमें ये इनाम दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस धोखेबाज को। इसका सारा प्लान तो आप सुन ही चुके हैं। हवलदार, ले चलो इसको। चल। I'm very sorry, प्रशांत। It's okay. It's okay. वो कहते हैं ना कि सच्चाई को छिपाने की लाख कोशिश कीजिए, लेकिन सच तो एक ना एक दिन सामने आता ही है। और यहां भी ऐसा ही हुआ। प्रशांत की सूझबूझ और उसके बुलंद हौसले की वजह से वेद का घिनौना चेहरा आखिरकार नंदिता और जानवी के सामने आ ही गया। कोई भी नया रिश्ता बनाते वक्त सिर्फ सामने वाले की सूरत देखकर भरोसा ना करे, उसकी सीरत को भी परख ले। और जब बात जिंदगी भर का साथ निभाने की हो, तब तो और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि एक रिश्ता कई जिंदगियों को प्रभावित करता है। लिहाजा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।